210 किलोमीटर का सफ़र 4 घंटे में तय करके लगभग हम पहुंच चुके हैं उस बर्बाद शहर की तरफ, जहां के आज आप हमारे साथ घूमने चल रहे हैं। ये नारियल के जंगल चारों तरफ और इन्हीं जंगलों के बीच से होकर इस बर्बाद शहर का रास्ता गुजरता है। इस जगह का नाम बर्बाद शहर क्यों पड़ा, ये आगे चल के आपको मालूम चलेगा। यहाँ होयसलों का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, होयसलेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि शिव को समर्पित है। महादेव से मतलब ही शिव। आज इस मंदिर की आपको सैर कराते हैं। हम पहुंच चुके हैं लगभग। ये प्रवेश द्वार और भव्य मंदिर होयसल साम्राज्य द्वारा बनवाया गया। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि ये भी चिन्हित हो जाएगा। कैमरा घुमा रहा हूँ चारों तरफ। बहुत ही खूबसूरत जगह है और अपने आप में यह एक अलौकिक मंदिर है। वास्तुकला के हिसाब से विश्व विख्यात है। जैसे आपने इससे पहले चिन्नाकेश्वा मंदिर के दर्शन किए, वैसे ही ये मंदिर है। सामने का चित्र आपके सामने। इन्हें दर्शनार्थी कहिए या टूरिस्ट कहिए, सब इस अद्भुत वास्तुकला को देखने के लिए पहुँचे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सामने पीले वस्त्रों में चेहरा जाना पहचाना, आप भी पहचान रहे होंगे। ये मेरे साथ हैं, मेरे साथ ही रहती हैं। बने रहिए, अभी आगे बढ़ते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के पहले ये भगवान गणेश के दर्शन कीजिए और साथ अद्भुत वास्तुकला और कारीगरी के भी दर्शन कीजिए। जय गणेश भगवान की। अंदर प्रवेश करने पर ये नंदी की मूर्ति, इनको प्रणाम करके महादेव के दर्शन किए। होयसल साम्राज्य का ये होयसलेश्वर महादेव मंदिर। प्रभु सबका कल्याण करे। किसी समय में यह शहर द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था, परंतु 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी और तुगलकों ने होयसलों के इस साम्राज्य पर धावा बोलकर जी भर कर लूटपाट किया और मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उस काल में दिल्ली सल्तनत का काम ही था हिंदुओं और हिंदुओं की पहचान को मिटाना। हलेबीडू का अर्थ है पुराना खंडहर। इस नगर को इन आक्रमणकारियों ने लूटकर, जलाकर, तोड़कर खंडहर में तब्दील कर दिया। तभी से इसका नाम हलेबीडू पड़ गया, यानी कि बर्बाद शहर। शहर को लूटने जलाने के बाद मंदिरों को भी काफ़ी क्षति पहुंचाई गई। महादेव के दर्शन करने के बाद मंदिर के गर्भगृह में वास्तुकला की इस उत्कृष्ट कारीगरी को हम चकित विस्मित होकर देखने लगे। अनायास ही दांतों तले उंगली दब जाती थी। आप भी अपलक मंत्र मुग्ध होकर उस शिल्प को, उस कारीगरी को देखिए, जो कि हमारे शिल्पकारों ने बिना आधुनिक औजार के 1000 वर्ष पहले बना के रख दिया था। सचमुच अद्भुत कला थी हमारी। विश्व में सर्वश्रेष्ठ कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। दिल्ली सल्तनत के आक्रमणकारियों ने इस नगर को खंडहर किया, बर्बाद किया, परंतु उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का जब उदय हुआ, बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। उसने दिल्ली सल्तनत के द्वारा नुकसान किए गए, तोड़े गए सभी मंदिरों का फिर से जीर्णोद्धार कराया। यह मंदिर भी उसी मंदिर में शामिल है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी विजयनगर साम्राज्य के काल में हुआ। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है।
मंदिर का पिछला द्वार और सामने वो खूबसूरत बागीचा जहाँ हम निकलेंगे अभी। मंदिर से बाहर निकले तो ये नंदी महाराज की एक विशाल काय मूर्ति है, ये बहुत ही विशाल। इनको भी प्रणाम किया। जहाँ ये विराजमान है वहाँ की भी चित्रकारी वास्तुकला कम नहीं है। ये चकित विस्मित सी बता रही हैं कि इसी तरीके की एक नंदी बाबा की मूर्ति बगल में भी है और ये खूबसूरत सा बागीचा। हरी भरी घास पर थोड़ा विश्राम किया, फिर मंदिर की बाहरी दीवारों को देखने लगे। वास्तुकला, ये नक्काशी, ये छेनी हथौड़ी से उकेरी गई मूर्तियाँ, परंतु टूटी और खंडित मूर्तियों को देखकर गुस्सा भी आ रहा था कि दिल्ली सल्तनत के आक्रमणकारियों ने उस ज़माने में कितना विध्वंस मचाया था। उस समय भी वे सनातन को मिटाने में लगे थे, आज भी लगे हैं, पर उस दौर में ना मिटा पाए, ना इस दौर में मिटा पाएंगे। देखिए, इसके तो हाथ ही काट दिए हैं। इनको सबक सिखाया था बप्पा रावल ने, अरब तक खदेड़ कर मारा था और 400 साल तक ये शांत बैठ गए थे। कितनी क्षति पहुंचाई है हमारी इस वास्तुकला को। इस मूर्ति के भी हाथ खंडित कर दिए हैं। मंदिर के इतने विशाल प्रांगण में घूमते घूमते हम थक चुके थे। ये मंदिर जहाँ बना है दक्कन का पठार कह सकते हैं। इसे राजा विष्णुवर्धन ने 1120 ईस्वी में बनाया था। यह एक तारे की आकृति की तरीके से मंदिर है, षटकोण में बना हुआ, और इंटरलॉकिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जोड़ने के लिए किसी भी सीमेंट या किसी भी चिपकाने वाले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं है। अद्भुत अभूतपूर्व मंदिर है। मन नहीं भरा, लेकिन वापसी करनी है सूरज अस्ताचल की तरफ बढ़ता हुआ। आपकी प्यास और बढ़ेगी, इसको देखकर मन नहीं भरेगा, आपको एक बार यहाँ आना पड़ेगा। तो आइए,